आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय में के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसा आपको इस अध्याय के नाम से ही मालूम चल रहा है कि इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रियाएं और उनकी समीकरणों के बारे में बताया गया है। इसके लिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे आपको मालूम है कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन कहलाते हैं जो एक बार होने के पश्चात पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में, दिनचर्या में ऐसे उदाहरण कई देखते हैं। जैसे आप स्प्रिंग लीजिए और स्प्रिंग को खींचिए, खींचने के बाद उसको जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो वो तो हुआ भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो एक बार होने के पश्चात पुनः अपनी अवस्था में नहीं आते, क्योंकि उसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं हो जाती हैं जिसके कारण वो नया उत्पाद या कुछ अलग चीज हो जाती है, उन्हें हम वापस पुनः पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे अब आपके सामने उदाहरण देते हैं कि दूध से दही बनना। हम दूध से दही क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है और रासायनिक परिवर्तन है जो कि रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। इसी प्रकार चाय बनाना, हम घर में चाय बनाते हैं, चाय पत्ती, चीनी, पानी, दूध मिलाते हैं। अब परिवर्तन होने के पश्चात, चाय बनने के पश्चात हम किसी भी विधि या माध्यम के द्वारा पुनः दूध, चीनी और इसको अलग नहीं कर सकते। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। जैसा अब इस अध्याय में दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में इसमें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और मेरा दावा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा और इसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको याद करने में बहुत सुविधा रहेगी। तो चलिए, अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैंने बताया कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो एक बार होने के पश्चात पुनः अपनी अवस्था में, पूर्व अवस्था में नहीं आते। अब जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो कुछ उसमें चेंजेस या परिवर्तन भी होंगे। तो वो चेंजेस क्या होंगे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात उसमें क्या परिवर्तन आते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। अवस्था परिवर्तन हो जाती है कि अगर कोई ठोस है तो वो द्रव बन सकता है, द्रव है तो गैस बन सकता है। तो पहली चीज, रासायनिक परिवर्तन होने के पश्चात अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। दूसरा, उसके रंग में परिवर्तन आ सकता है। जब भी हम कोई चीज करते हैं, जैसे अब आप घर का ही उदाहरण ले लीजिए, आप डिटर्जेंट जो होता है अपने घरों में कपड़े धोने वाला, उसमें उसका पानी में एक विलयन बना लीजिए और उसमें हल्दी डाल दीजिए तो उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा, वो लगभग केसरिया सा कलर का आ जाएगा। तो ये एक कलर परिवर्तन भी हो जाता है, रंग परिवर्तन। तीसरा होता है उसमें से गैस कुछ निकलती है। रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो उसमें से गैस निकलती है। जैसे आप लोगों को घर में देखते ही होंगे कि हमारे जो ये नमक का सोडा आता है उसे आप जमीन में या कहीं पर गिराइए तो उसमें से बुलबुले और गैस निकलनी चालू हो जाती है। चौथी चीज होती है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन भी होता है क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो अणु आपस में टकराते हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका भी उदाहरण हम डिटर्जेंट जो हमारे घरों में होता है, निरमा, वॉशिंग पाउडर या जो भी है, उसे आप किसी गिलास में डालिए और पानी डालिए, उसके बाद में आप देखेंगे कि उसके तापमान में परिवर्तन हो गया। तो ये चार परिवर्तन मुख्यतः दिखाई देते हैं जब भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो इसके लिए रासायनिक परिवर्तन में ये चार परिवर्तन अवश्य होते हैं। धन्यवाद। मैं अब आपको आगे दूसरा रासायनिक समीकरणों के बारे में पढ़ाऊंगा जिसके लिए नया वीडियो तैयार किया जा रहा है।